हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। आज है वो हम 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। जो जो क्वेश्चन है वो साइंस मैथ की जो टीचिंग मेथड है उनसे संबंधित होंगे, और जो साइंस की थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। जो गणित की जो थ्योरी है यानी कि गणित के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम एक अलग से वीडियो बनाकर है वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गणित की प्रकृति है वो कोई कैसी होती है, सजावटी, तार्किक, कठिन या असामान्य। तो गणित की जो प्रकृति है वो तार्किक है वो होती है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीज गणित शिक्षण का उद्देश्य है, यानी जो XYZ ABC जो हम ये लिखते हैं उस शिक्षण का है। बीज गणित का क्या उद्देश्य है वो होता है अंकगणित के सिद्धांतों की पुष्टि करना, सूत्रों की सहायता से समस्याओं को हल करना। उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोनों है वो राइट है वो है, तो ए और बी दोनों आ जाएगा, यानी उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का सही गणितीय निरूपण है। यानी कि मूल्यांकन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मापन करते हैं, और मापन के बाद है वो हम मूल्य का जो निर्धारण है उसका निर्णय है वो हम लेते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है हमारे पास कि मूल्यांकन उद्देश्य प्लस अधिगम अनुभव, मूल्यांकन मापन प्लस मूल्यांकन निर्णय। तो जो बी नंबर ही ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का कि उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है समूह है अनुवर्ग शिक्षण, निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण या व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण। तो तीनों है वो शामिल है, तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है, श्रव्य भी है और दृश्य सामग्री है वो हमसे पूछी है। ए ऑप्शन है वृत्त चित्र, बी ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड, सी ऑप्शन है चित्र विस्तारक यंत्र और डी ऑप्शन है फ्लैनेल बोर्ड। तो हम सबको पता है कि ये सभी क्या है, दृश्य सामग्री है, और सर्वे दृश्य है वो हमसे पूछी है, तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा। सर्वे दृश्य जो सामग्री है वो है वृत्त चित्र। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में नशीले पदार्थों को पृथक करने की सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, बी ऑप्शन है पृथक्कारी कीप द्वारा, सी ऑप्शन है व्रणलेखिकी और डी ऑप्शन है स्कंदन। तो रक्त से जो नशीले पदार्थ होते हैं, ड्रग्स को है वो पृथक करने की जो विधि है वो कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। तो हमें ऑप्शन में है सी नंबर जो ऑप्शन यानी कि व्रणलेखिकी है वो इस क्वेश्चन का है वो राइट हो जाएगा। ऐसे ही जो 3-4 विधि है वो होती है, जैसे कि वो सीधा एग्जाम में है वो पूछी गई है, जैसे कि दूध जो दही से मक्खन निकालने के लिए है वो हम अपकेंद्रीय विधि है वो यूज में लेते हैं। अगर हम जो पृथक्करण जो विधि है वो पिघलता हुआ जो लोहा है उसे धातुमल के द्वारा है वो हम काम में है वो लेते हैं। जो हम समुद्री जल से नमक निकालने के लिए है वो हम शुद्ध करने के लिए है वो वाष्पीकरण जो विधि है वो हम काम में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो 3 नंबर ऑप्शन यानी कि क्रोमेटोग्राफी या व्रणलेखिकी। अगला क्वेश्चन है कि रक्त से, ये तो वही क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि 2Mg + O2 2MgO इस अभिक्रिया में Mg धातु का है वो क्या हो रहा है। तो Mg धातु है यानी कि 2Mg है वो यहाँ पर है, और इसके अंदर क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन है वो ऐड हो रहा है। तो ये जो मैग्नीशियम का है वो ऑक्सीकृत है वो हो रही है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर के भार का अनुपात है वो हमसे पूछा है। तो मैग्नीशियम का भार होता है 24 और जो सल्फर का भार है वो होता है 32। अगर हम काट छांट करते हैं तो लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन है वो आ जाएगा 12, 16, फिर वापस करते हैं तो 6, 8, वापस करते हैं
तो 3:4। तो ऑप्शन है वो आता है हमारे पास 3:4। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सी स्पीसीज है जो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है लेकिन ब्रोंस्टेड अम्ल की तरह है वो नहीं करती है। HCl, H2SO4, HSO3 या SO3। तो जो विधि है जो ये ब्रोस्टेड अम्ल की तरह व्यवहार है वो ये तीनों है वो करती है, लेकिन जो SO3 है ये नहीं करता। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम के शोधन में काम में लाई जाने वाली जो विधि है वो होती है प्रभाजी आसमन। तो प्रभाजी आसमन जो विधि है हमारे पास जो सी नंबर ऑप्शन है उसके अंदर है वो दी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि एफ कण का ऑक्सीसोम किसके बने होते हैं। तो एफ कण के जो ऑक्सीसोम है वो बने हुए किसके होते हैं। ए ऑप्शन है वर्णक, एटीपी के, एटीपेज के या FMN के। तो एफ कण के जो ऑक्सीसोम है वो एटीपेज के है वो बने हुए होते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पाया जाने वाला तरल संयोजी ऊतक है वो कौन सा होता है। रक्त, त्वचा, अस्थि या स्नायु। तो हमारे शरीर में जो पाया जाने वाला तरल संयोजी ऊतक है वो रक्त होता है। एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन की क्या उपयोगिता है। यह पौधों को ऑक्सीजन प्रदान करता है, यह ऊर्जा मुक्त करता है, सी ऑप्शन है CO2 मुक्त करता है या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो श्वसन की है वो उपयोगिता है कि ये पौधों को है वो ऊर्जा है वो प्रदान है वो करता है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा अपशिष्ट की गति कौन नियंत्रित करता है। संवरणीय पेशियों, मयुकोशा, श्लेष्मी उपकला या डी नंबर ऑप्शन है दोनों 2 और 3। तो जो भोजन पाचित रस अपशिष्ट की गति को है वो संवरणीय जो पेशियां है वो नियंत्रित करती है। एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्पस ल्यूटिशियम कहाँ उत्पन्न होता है। गर्भाशय, योनि, अंडाशय या थाइमस। तो कार्पस ल्यूटिशियम है वो होता है जो कार्पस जो ल्यूटिशियम है वो अंडाशय के अंदर है वो उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि ड्रोसेरिया के ग्रंथिल रोमों की गति है प्रकाशानुकुंचन, स्पर्शानुकुंचन, तापानुकुंचन या कंपानुकुंचन। तो स्पर्शानुकुंचन है वो इसकी गति है वो होती है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक, प्याज, लहसुन या नींबू। तो प्रकंद है यानी कि एक प्रकार का है वो तना होता है। तो तना है वो होता है अदरक के अंदर। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीलहरित शैवालों की हानिकारक क्रिया है विनाइट्रीकरण, जल प्रस्फुटन, मृदा की क्षारीयता को घटना, मृदा की उर्वरकता को घटाना। तो इसका जो नीलहरित शैवाल की हानिकारक क्रिया है वो होती है जल प्रस्फुटन। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायरस जनित रोगों का युग्म है इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक या चिकन पॉक्स, पोलिया तथा रेबीज। तो ये सभी जो रोग है वो आते हैं वायरस के अंदर। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवक सदैव होते हैं। ए ऑप्शन है स्वपोषित, परजीवी, परपोषित या मर्तोपजीवी। तो जो कवक है वो हमेशा होते हैं परपोषी है वो होते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन चक्र का सही क्रम है। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण अपघटन उपभोक्ता, प्रकाश संश्लेषण उपभोक्ता अपघटन, अपघटन प्रकाश संश्लेषण उपभोक्ता या उपभोक्ता प्रकाश संश्लेषण अपघटन। तो जो कार्बन चक्र है वो सबसे पहले है वो प्रकाश संश्लेषण है वो आएगा इसके अंदर, फिर उपभोक्ता आएंगे, उपभोक्ता के माध्यम से अपघटक है वो होगा और फिर अपघटक का है वो वापस से है वो कार्बन है वो इसके अंदर है वो उत्पन्न होगी। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की है वो आवश्यकता है वो होती है। तो एक जो व्यक्ति है
सामान्य व्यक्ति को है वो प्रतिदिन है वो 400 से 500 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी आवश्यकता है वो होती है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित है वो नहीं है। ए ऑप्शन है विटामिन सी वर्णांधता, यानी ए नंबर ही ऑप्शन है वो आ जाएगा। वर्णांधता है वो नहीं होता है, इसके कारण सक्रिय जो रोग है वो होता है विटामिन सी के कारण। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ताकार गति का उदाहरण है ट्रेन की गति, कोल्हो के बेल की गति, सितार की गति या तितली की गति। तो वर्ताकार गति का है वो हमसे उदाहरण पूछा है, तो कोल्हू के जो बेल होता है उसकी गति है वो वर्ताकार गति के अंदर है वो आती है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का कि निम्नलिखित गतियों में से कौन सी गति निश्चित समय अंतराल पश्चात है वो नहीं दोहराई जाती है। ए ऑप्शन है पेड़ से फल का टूटना, हृदय की धड़कन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या घड़ी के पेंडुलम की गति। तो अगर पेड़ से है वो फल टूट गया तो वो वापस है वो नहीं टूटेगा, एक बार टूट गया तो वापस है वो नहीं टूटेगा। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबंध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में ए ऑप्शन है वो क्या अंतर होता है ये पूछना चाह रहा है वो हमें क्वेश्चन के अंदर। ए ऑप्शन है धारा और विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है, धारा और विभवांतर का मान समान होता है, धारा समान बहती है लेकिन प्रत्येक का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, धारा का मान भिन्न भिन्न होता है लेकिन सभी पर विभवांतर है वो समान होता है। तो जो धारा है वो समान बहती है लेकिन प्रत्येक का विभवांतर है वो भिन्न भिन्न होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं वो अचुंबकीय पदार्थ है वो कहलाते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की दी गई सतह पर बल दुगुना कर दे तो दाब है वो कैसा होगा। तो अगर वस्तु की सतह पर बल को दुगुना किया तो जो दाब है वो भी दुगुना हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन में है वो दिया गया है सी नंबर जो ऑप्शन में है वो दुगुना हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है वो हमें सीधा याद रखना है, ये होता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर है वो हमें बी नंबर जो ऑप्शन है इसके अंदर है वो दिया गया है, तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब पानी गर्म करने दिया जाता है तब पानी सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस का आयतन धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है, पहले बढ़ता है बाद में घटता है या फिर पहले घटता है बाद में है वो बढ़ता है। यानी कि हमसे पूछा है कि जब पानी गर्म करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर है वो हमें दिया जाता है, तो पानी का जो आयतन है वो होता है कि यानी पहले घटेगा और इसके बाद में है वो बढ़ेगा। तो सी जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण से देख रही है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है तो प्रकाश और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी है वो हमसे पूछी है। मान लो कि यहाँ पर एक लड़की है वो खड़ी है 4 मीटर, यानी ये इसका प्रतिबिंब है 4। अगर वो 1 सेंटी है वो आगे है वो आ जाती है, 1 मीटर आगे है वो आ जाती है, तो इसकी जो सेंटी है प्रतिबिंब और इसके बीच की है वो मीटर में दूरी है वो हो गई 3 मीटर। तो उसके प्रतिबिंब की है वो हमें दूरी है वो पूछी है, तो इसकी है वो डबल है वो हो जाएगी, तो यानी इसकी डबल होगी तो 6 मीटर है वो इसकी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आंसर में है वो हमें जो ऑप्शन है वो सी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का कि किसी गोलीय दर्पण तथा दोनों की फोकस दूरियां लेंस संभवतः है किसी पतले गोलीय लेंस 15 सेंटी है। तो
दर्पण के मध्य है वो हमें है ज्ञात करना है। यानी कि हमें क्वेश्चन है वो दिया गया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां है वो हमें 15 सेंटी है वो दी गई है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है वो क्या होंगे? ये ऑप्शन है दोनों है वो अवतल, दोनों उत्तल। दर्पण अवतल तथा लेंस, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतली। तो हमें ऑप्शन है दोनों क्या होंगे? दोनों की फोकस दूरी है वो हमें 15 सेंटी है वो दी गई है। तो दोनों क्या होंगे? दोनों अवतल है वो हो जाएंगे। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह तरंग जिसमें स्पिंडल और विरलन है कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? ये ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग या प्रकाश पेराबैंगनी तरंग। तो ये कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंग। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की आकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन है इसका आकार चपटाकार गोले की तरह। बी ऑप्शन है यह ध्रुव की ओर थोड़ा उभार लिए हुए है। सी ऑप्शन है यह भूमध्य रेखा के पास थोड़ा समतल है। डी ऑप्शन है यह किसी भी स्थान पर उभार रहित गोलीय है। तो जो पृथ्वी के संबंध के अंदर है वो सही है, इसका आकार चपटाकार गोले की तरह है वो होता है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह है वो नहीं है? ये ऑप्शन है सीरियस, बुध, शनि या पृथ्वी। तो सीरियस है वो ये ग्रह है वो नहीं है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पुस्तक है वो किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक है वो चंद्र रे ने है वो लिखी थी। तो 1 नंबर ही ऑप्शन है प्रफुल्ल चंद्र रे ने है वो लिखी थी। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रे के द्वारा है वो द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री जो बुक है वो लिखी गई थी। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आगमन विधि में छात्र अग्रसित होते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या सामान्य से सामान्य की ओर, या विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो जो आगमन विधि है इसके अंदर विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी पहले उदाहरण दिए जाएंगे, इसके बाद है वो नियम है वो बताए जाएंगे। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का कि दृश्य सर्वे साधनों द्वारा विज्ञान अध्ययन में जो अनुभव प्राप्त किए जाते हैं वह होते हैं। दृश्य सर्वे साधनों के द्वारा है वो हमसे पूछा है। एक ऑप्शन है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष है वो दोनों आ जाएंगे। दृश्य सर्वे सामग्री के द्वारा है वो दोनों प्रकार के अनुभव है वो विज्ञान शिक्षण के अंदर है वो प्राप्त किए जाते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज बनता है। एक ऑप्शन है उद्देश्य अधिगम अनुभव मूल्यांकन के द्वारा। बी ऑप्शन है छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम के द्वारा। सी ऑप्शन है छात्र शिक्षक अभिभावक के द्वारा। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो मूल्यांकन का जो त्रिभुज है वो बनता है सबसे पहले उद्देश्य, फिर अधिगम अनुभव और फिर मूल्यांकन है वो इसके अंदर है वो आते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां हैं वो मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ये ऑप्शन है अधिगम में असुविधा के, अधिगम में समस्या के, या अधिगम में असक्तता के, या अधिगम में कठिनाई के। हमें क्वेश्चन है वो पूछा कि बच्चे की कॉपी में विपरीत छवियां, दर्पण छवि और आदि जैसी गलतियां हैं वो मिलती है। तो वो बच्चा है वो अधिगम में है वो असक्तता है वो महसूस है वो कर रहा है। सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। ये थे हमारे आज के 41 क्वेश्चन है वो हमने है वो किए हैं। आगे जो मैथ के क्वेश्चन है वो मैं एक साथ है वो आपको वीडियो के अंदर है वो करवाऊंगी। तो आगे के क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल। तब तक के लिए है वो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।